अरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग आ गए? हाँ गीता आंटी, हम आ गए। आंटी आज कौन सी कहानी सुनाओगे आप हमें? तो बच्चों आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी बहुत ही प्यारी दिल छू लेने वाली ननंद भाभी की कहानी। ये मजा आएगा, वाओ। तो बच्चों देर किस बात की, चलो कहानी सुनते हैं। अरे माँ, भाभी किधर गई? वो तो किचन में काम कर रही है बेटा। हाँ तो मम्मी मैं अभी जा रही हूँ भाभी के पास। जाओ ना तो। अरे भाभी मुझे एक कप चाय दे दो। हाँ दीदी लाती हूँ। ये लीजिए दीदी चाय। हाँ दो ना तो भाभी। वैसे भाभी आज आप नाश्ते में क्या बना रही हैं? दीदी मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। मेथी के पराठे ठीक है, पर भैया को सैंडविच पसंद है, वो भी काली मिर्ची वाला। ठीक है तो मैं इनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। ठीक है भाभी आप बना दीजिए, मैं जाती हूँ। आ गई क्या? क्या बना रही है तेरी भाभी? मेथी के पराठे बना रही हैं और भैया के लिए सैंडविच। ये लीजिए माँ जी, मैंने सारा खाना बना लिया है। अरे वाह, सैंडविच! मेरा कितने दिनों से मन कर रहा था सैंडविच खाने का। अच्छे अच्छे। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतना छींक क्यों रहा है? मम्मी जल्दी डॉक्टर के पास चलो। बहू कहीं तूने पास्ता में काली मिर्च तो नहीं डाली थी ना? हाँ माँ जी मैंने काली मिर्च तो डाली थी पास्ता में। अरे तुझे पता नहीं क्या मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है? हाँ भाभी आपको ये सब बात शादी से पहले पता रहना चाहिए, तभी सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि वरुण को काली मिर्च से एलर्जी थी। अरे बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं अभी ठीक हूँ। अरे बेटा ध्यान से। अरे भैया आप ठीक तो है ना? इतना बड़ा झूठ भाभी, मैं भैया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हूँ भाभी? क्यों री, मेरे बेटे को फंसा दिया, मेरी बेटी पर दोष लगा रही है? नहीं माँ जी मुझे सच में नहीं पता था। सुनिए जी, अभी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ काजल, मुझे पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे दीदी ने ही बोला था। क्या दीदी आप अभी भी वही बात बोल रही हैं? मैंने आपको नहीं बोला, मैं कितनी बार बताऊंगा। और वरुण की तबीयत ठीक हो जाती है। भाभी ओ भाभी मेरे लिए एक कप चाय ला दो। तभी गीता वहाँ से आवाज लगाती है। जी दीदी मैं लाती हूँ। ये लीजिए दीदी आपकी चाय। काजल चाय लेके आती है। फिर चालबाज ननंद उसमें जानबूझकर छिपकली डाल देती है। तभी गीता उसमें जानबूझकर छिपकली डालकर अच्छी जम के चिल्लाती है, मम्मी 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 जल्दी आओ मम्मी। क्या हुआ मेरी बेटी? मम्मी भाभी मुझे मारना चाहती है मम्मी, मेरी चाय में उन्होंने छिपकली डाल दी है ताकि मैं चाय पीकर मर जाऊं। क्या बेटी उसने ऐसा किया? बहू जल्दी इधर आओ। जी माँ जी क्या हुआ? क्यों बहू? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों मारा? तू मेरी बेटी को मारना चाहती है, उसकी चाय में तुम छिपकली डाली। अब आ रहा है ना मजा? हाँ माँ जी, भाभी ने ही मेरी चाय में छिपकली डाली थी मुझे मारने के लिए। तभी गीता अपनी मम्मी से काजल का नाम बताती है और बेचारी काजल वहाँ से चली जाती है। मम्मी मैंने नहीं किया है मम्मी मेरी यकीन करो मम्मी। पता नहीं किस मनुष्य से शादी करवाई मैंने अपने बेटे की। हाँ, अब आया ना मजा। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं और उसी का मौका उठाते ही गीता उसकी भाभी के कमरे में जाती है और वहीं से उसकी भाभी की एक फोटो, शादी वाली फोटो ले लेती है। उसका अपनी भाभी को इतना तड़पाकर भी पेट नहीं भरता, इसलिए वो उसके कमरे में जाकर उसकी एक शादीशुदा वाली फोटो लेती है और उसे किसी और लड़के के साथ चिपका देती है। वो अपनी भाभी के कमरे से उसकी फोटो लेकर फोटोग्राफी की दुकान में किसी और लड़के के साथ जोड़ देती है। अब आएगा ना मजा। और सभी के पास आके उस फोटो को दिखाती है। भैया भाभी हम सबको मारना ही चाहती है, बल्कि उसके बजाय वो हमें धोखा भी दे रही है। क्या हुआ गीता, अब कौन सा कांड कर दिया इस मनहूस ने? साथ में भाभी भैया को धोखा भी दे रही है। ये देखो भैया, भाभी के ऊपर गुस्सा करने की वजह उसका भाई उसी पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी और उसके भाई के पास कॉल आ गया था किसी ने आपकी फोटो जुड़वाया है। मम्मी ये काजल को गिरा रही है अपनी नजरों में। वो उसकी मम्मी को सारी बातें बता देता है। गीता तू इस हद तक गिर जाएगी हमें पता नहीं था। कौन सी मजबूरी थी जो तूने अपनी भाभी को इतना हमारी नजरों में गिरा दिया? तभी गीता बोलती है, हाँ दीदी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने मुझे सबकी नजरों में इतना गिरा दिया? मैं बताती हूँ सबको सबकी सच्चाई। दरअसल भैया और भाभी की लव मैरिज हुई थी और मुझे भी लव मैरिज ही करना था और मुझे एक लड़का पसंद आया था। मैंने मम्मी से उसके बारे में बताया पर मम्मी ने तुरंत इनकार कर दिया। इस वजह से मुझे आपसे जलन होने लगी भाभी, इस वजह से मैंने आपके साथ ये सब किया। यह सब सुनकर उसकी भाभी उसके पास जाती है और बोलती है, तू चिंता मत कर गीता, मैं जो तेरे पसंद का लड़का है उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। और वो उसकी माँ से बोलती है,
मम्मी एक बार उस लड़के से बात तो कर देखो। फिर गीता अपनी भाभी से लिपट के रोने लगती है। भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रही हैं। अरे तू रो क्यों रही है पगली, ये तो मेरा फर्ज है। और दोनों गले पकड़कर रोने लगती हैं। फिर गीता की माँ उस लड़के से बात करती है और गीता की धूमधाम से शादी हो जाती है। ऐसी ही मोरल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर ये व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।